लिखा है उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा। मंगलाचरण करते ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं तदेवं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं शैलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुश्चा कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 15th चैप्टर 6 नंबर श्लोक, मतलब कल जैसे हमारी क्लास हो रही थी ये गीता में तो राकेश जो क्लास दे रहे थे, तो 4 मिजरीज थी जो परमानेंट मिजरी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ, ये 4 हमारी जो परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं। सो एवरी लिविंग एंटिटीज हैव टू फेस इट, नो वन वांट्स इट बट एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट इट, ऐसा है। तो इससे हम बचेंगे, मतलब लाइक ये जब भगवान ने बताया तो अर्जुन ने पूछा था कि क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ ये 4 चीज़ें नहीं हो, क्योंकि लाइक वेन कृष्णा सेज कि हम जब स्वर्ग में जाते हैं, हेवनली प्लैनेट में आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमें हमारा यही सब चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे कष्ट मिलता है, हमें वहाँ से वापस आना पड़ता है। तो कोई ऐसी जगह है? देन भगवान ने एक ऐसे 15 चैप्टर में अपने धाम के बारे में बताया था। तो उस धाम के बारे में बोला था भगवान ने कि ना तद भास्वती सूर्यो शशांको न पावक यदि गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि मेरा जो धाम है, द ब्यूटीफुल एबोर्ड ऑफ माइंड इज नॉट इल्यूमाइंड बाय सन नॉर बाय इलेक्ट्रिसिटी नॉर बाय मून, कि ना ही वो किसी सूर्य से चमक रहा है, ना ही किसी वहाँ पे लाइक सूर्य है, लाइक जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, सुबह होती है लाइट आता है यहाँ पे, तो सूर्य के कारण आती है लाइट। रात्रि के समय में चंद्रमा होती है, उसमें भी सूर्य का ही लाइट आता है, वही रिफ्लेक्शन हमें मिलती है काइंड ऑफ। तो नहीं यहाँ पे मतलब सूर्य और चांद का जो कॉम्बिनेशन है, सुबह में सूर्य की लाइट आती है, शाम को चंद्रमा की लाइट आती है, जिस हमारे प्लैनेट उससे मतलब कि चमकता है, उससे मतलब रोशनदार रहता है। बट जो भगवान का धाम है वहाँ पे रोशनी कैसे आती है? तो जो एफल्जेंस है, जो भगवान की जो रोशनी भगवान से ही मतलब प्रकट होती है। कृष्ण से कि वो जो मेरा धाम है वो कोई चांद, कोई वहाँ पे सूर्य नहीं है, वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली भी नहीं है, वो मुझसे ही लाइक ये कम्प्लीटली जो है लाइटेड, जो लाइट आ रही है वो मुझसे आ रही है। और अगले लाइन में भगवान कहते हैं गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मतलब जो वहाँ चला जाता है ना उसे वापस आना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता, इस भौतिक संसार में कष्ट नहीं मिलता। ठीक है, अब ये तो हमने बोल दिया भगवान ने। सो लाइक फिर हम लोग ऐसा एक्सप्लोर करते हैं कि कितने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं टोटल इन टोटल भी श्रीमद् भागवतम में इट इज मेंशन कि इन टोटल 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। तो जो एकदम मिडिल में हमारा क्या है, भूलोक, दिस मृत्यु लोक जो पृथ्वी है हमारी, एंड इसके एबव 6 प्लैनेटरी सिस्टम है, एंड इसके बिलो 8 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, सॉरी 7 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, एंड भूलोक जो है हमारा वो मतलब कि बीच में आता है। तो ऊपर के जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसे हम लोग हेवनली प्लैनेट बोलते हैं, जो नीचे के प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं उन्हें हम लोग हेलिश प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि लाइक ऊपर के जो प्लैनेट है ना, जो भी भूलोक की जो भी ऊपर के जितने प्लैनेट हैं उसमें मटेरियल एंजॉयमेंट है, काइंड ऑफ सेक्सुअल एंजॉयमेंट, यू नो, गार्डन्स वहाँ पे अच्छे हैं, अप्सराएं हैं, और मतलब भोग विलास करने के हम लोग वहाँ पे ज़्यादा खा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं वहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें, सारा व्यवस्था किया आपके मज़े करने के लिए, मतलब हेवनली प्लैनेट में। ठीक है, और जो नीचे के हेलिश प्लैनेट है वहाँ पे आपको सफरिंग्स रहेंगे, आपने जैसे जैसे हरकतें जो भी पाप किया होगा उसको सजाएं मिलेंगी आपको उस हिसाब से। तो हेवनली और हेलिश प्लैनेट का ये डिफरेंस है। अब हेवनली प्लैनेट आपको एंजॉयमेंट मिल तो रहा है, बट ऐसा नहीं कि आप एक बार चले गए हेवनली प्लैनेट में तो आप कम्प्लीटली वहीं क्या हो गए। होता है ना कि अब कोई निपट गया, कोई मर गया तो हमारे स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी कब तक के लिए? और कम्प्लीटली स्वर्गवासी थोड़ी हो गई, हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। इवन तो जो इंद्र है वो चेंज होता है हमेशा, जो इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र है वो चेंज जब होते हैं तो वहाँ के लोग नॉर्मली जो ऐसे जा रहे हैं स्वर्ग में, उनका क्या कहना है।
So like there are 6 planetary systems which are above Golok. पहला भुवर लोक है, फिर स्वर लोक है, फिर महर लोक है, फिर जन लोक है, फिर तप लोक है, फिर सत्य लोक है। तो जो स्वर लोक है इसमें रहते हैं इंद्र, आदि देव, वरुण देव, इंद्र देव, अग्नि देव, ये सब स्वर्ग लोक में रहते हैं। उसके ऊपर महर लोक है, जन लोक है, तप लोक है। इन तीनों में मोस्टली सेजेस रहते हैं जो बहुत ही लाइक ऋषि मुनि होते हैं ना, जो लाइक मटेरियल इच्छा से इस तरीके से जिन्होंने मतलब ऐसा किया होता है, तो वो उस लोक में रहते हैं। और सत लोक आता है सबसे टॉप में, उसमें रहते ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा, who is the first engineer। कहा जाता है श्रीमद् भागवत में कि he is the first engineer। सारी चीजें क्रिएशन उन्होंने ही करी, ब्रह्मा जी नहीं करी। तो सबसे टॉप में वो रहते सब सतलोक। उसके ऊपर है ब्रह्म ज्योति सतलोक के ऊपर, एंड दैट ब्रह्म ज्योति को जो क्रॉस कर लेता है he enters in the वैकुंठ, वो वैकुंठ में एंटर करता है। ब्रह्म ज्योति जस्ट ऊपर वैकुंठ है। नीचे में बिलोक के नीचे है अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 7 नीचे के लोक हैं। ये हेलिश प्लैनेट है। तो जो जिस तरीके से मतलब अगर पाप कर रहे हैं ना, अगर ये पृथ्वी जैसे इस भौतिक जगत में ऐसा है कि जो हमारा मनुष्य शरीर है, तो ये कर्म करता है ना, तो कर्म के फल में फंसता है हमेशा। इफ अगर हम लोग कर्म करेंगे तो हमें मतलब उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। भगवद गीता में कर्म योग में भगवान कह रहे हैं कि अकर्म और कर्म और अकर्म के बारे में बताया, एंड देयर इज अ विकर्म आल्सो। सो आई गेस विकर्म जो है वो है बुरे कर्म, कर्म जो है वो अच्छे कर्म, और अकर्म जो है वो है कृष्णा कॉन्शियस कर्म। कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस कर्म करते हैं, जैसे भगवान को सेंटर में रख के सारे कर्म कर रहे हैं, भक्तिमय सेवा से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सो इन दैट वेज हमें कर्म का फल नहीं लगेगा। उसके बाद फिर हमें नहीं सुख नहीं दुख, उसका कुछ नहीं। जैसे अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, लेट से हम रास्ते पे जा रहे हैं, कोई बहुत ही गरीब मिल गया, हमने उसे 1000-2000 का नोट दे दिया, काइंड ऑफ अ गुड डीड वी हैव डन, बट अब वो 1000-2000 का वो क्या करेगा हमें नहीं पता। अगर कुछ गलत काम कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो नहीं पता। तो एक तरीके से लाइक फिर भी हमने अपने हृदय से जो था उसके लिए उसके लिए अच्छा सोचा हमने। अब व्हाटएवर वो कुछ भी करे, तो हमने यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस कर्म नहीं किया, हमने पे कर्म किया बेसिकली। कृष्णा कॉन्शियस कर्म क्या होगा, अगर हम उस गरीब को देखते रहे, हमें दया आती कि चलो ये गरीब है, तो हम भगवान का प्रसाद ले जाते कि तुम भूखे हो गए बेचारे, 2-3 दिन कुछ नहीं खाते, तो भगवान प्रसाद करो। तो दान हमने अभी भी किया, पर इसका अच्छा कर्म का फल हमें नहीं मिलेगा। मतलब अभी हम ये भक्ति में सेवा में काउंट होगी और भक्ति में काउंट होगी, तो ये वो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा। एंड कहते हैं तो अगर भगवान में प्रसाद ग्रहण करता है वो 1000 यज्ञ करने के बराबर होता है, जो भगवान प्रसाद पा लेता है। तो वो प्रसाद पा लिया, कभी ना कभी ऑब्वियस सी बात है, जिसने एक बार प्रसाद पा लिया तो वो कभी ना कभी भक्ति में आएगा ही आएगा। तो हमने एक तरीके से कृष्णा कॉन्शियस कर्म किया। एक तो बुरे कर्म हो गए कि जो भी पाप कर रहे हैं, किसी कोई भी चीज मांसाहार हो गया, जो भी 4 पिलर्स हो गए उसको तोड़ना वो पाप हो गया, और भी चीजें किसी को परेशान करे तो पाप हो गया, तो उसके लिए हमें सजा मिलेगी। तो ये सब चीजें जो है ये 40 प्लैनेटरी सिस्टम में ये साइकिल चलता रहेगा, बर्थ डेथ इसका साइकिल चलता रहेगा। अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, वापस फिर से भूवर लोक में भूलोक में आएंगे। बुरे कर्म करेंगे नीचे के लोक में जाएंगे, वहां पर सजा काटेंगे, वापस से भूलोक में आएंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सो व्हेन अर्जुन केम टू नो कि ये साइकिल ऐसा है, देन ही सेड कि अगर ऐसा चल ही रहा है, बर्थ एंड डेथ की साइकिल है ही, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, देयर इज समथिंग, कुछ तो होना चाहिए। देन कृष्ण सेज अबाउट हिज अबोर्ड, उनके धाम के बारे में बताया कि जो वैकुंठ है, जो लोक धाम। अब मैं आपको मतलब लाइक ये भगवान का जो धाम है, भगवत धाम, लाइक गॉड हेड, बैक टू गॉड हेड, हम बोलते रहते हैं कि हमें भगवान के धाम वापस जाना है। उसके थोड़ी सी ग्लिम्स बताता हूँ। ग्लिम्स समझते हैं आप? ग्लिम्स होता है कि काइंड ऑफ समझो एक झलक, मतलब जैसे आप लाइक ताजमहल है, अब बहुत दूर से लाइक 1-2-3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूर से आप जा रहे हो, दूर से दिख जाएगा अच्छा ताजमहल का ऐसा कुछ शेप है। लाइक मैं वडोदरा गया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे, तो मैं कम बहुत दूर, कम से कम 10 किलोमीटर की रेंज में था, उससे दूर था, तो तब भी वहाँ से वो दिख रहा था कि ऐसा कुछ ग्लिम्स है। और नज़दीक गया तो वहाँ पर चला जो उनकी सोल है चप्पल की, वो मेरे हाइट की थी, और दूर से मैं देखा तो ग्लिम्स दिख गया। समुद्र का पानी हो गया, समुद्र हो गया, उसका एक बूंद निकालो पानी का, उसको भी समझ सकते हो ग्लिम्स को, उन्होंने झलक जैसे। तो वो मैं आपको भी शेयर करूँगा कि गोलोक धाम के जो है, ये जो भी ग्लिम्स हैं, जो भी आए हैं, ये जो सोर्स है, कहाँ से आप पता चला कि मतलब गोलोक धाम कैसे दिखता है, तो ये पता चला चैतन्य चरितामृत में कहीं मेंशन है। मतलब भगवान ने कहीं पे भी भगवान बोला भगवान ने कि मैं अपने धाम को कहीं पे भी मतलब कि एक्सप्लेन नहीं किया मैंने अपने, मतलब आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया मैंने, तो मेरा धाम कैसा है, कंप्लीटली ऐसा है भगवान धाम कैसा है, उन्हें कहीं बताया नहीं, बट एक ग्लिम्स दे दिया भगवान ने। बहुत जगह शास्त्रों में बहुत जगह ग्लिम्स मिलता है कि गोलोक कैसा है, तो वो झलक कौन कौन से शास्त्रों में जैसे मेंशन है, एक चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कि श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में, फिर ब्रह्म संहिता में ऐसा मेंशन है। सो अब वैकुंठ जो है ना भगवान का धाम, तो वैकुंठ में फ्लोरिंग है, ऐसा काइंड ऑफ समझ लो, फ्लोरिंग समझते हो, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर, तो वैकुंठ में फ्लोरिंग जैसा एक समझ लो। उसमें जो सबसे टॉप पे है ना, जो सबसे टॉप फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर, दैट इज गोलोक वृंदावन, गोलोक धाम, जहाँ कृष्ण रहते हैं।
उसके नीचे आता है मथुरा, यहाँ पे भगवान रहते हैं अपने बाल लीला में। उसके नीचे आता है द्वारिका, जहाँ भगवान एज अ किंग रहते हैं। उसके नीचे आती है जगन्नाथपुरी, जहाँ जगन्नाथ के फॉर्म में रहते हैं। उसके नीचे आते हैं साकेत धाम, जहाँ लॉर्ड राम के फॉर्म में रहते हैं। एंड देन लाइक नरसिंह लोग, फिर उसके नीचे से बहुत सारे भगवान के डिफरेंट लोग हैं। तो सबसे नीचे में जो ग्राउंड है ऐसा वैकुंठ है। अब आप वैकुंठ में चले गए ना बाई चांस, लाइक अपने भक्ति की भगवान के वैकुंठ में चले गए, आप इतने फॉर्चुनेट हुए। तो वैकुंठ में ऐसा है ना कि आपका जो फॉर्म है लॉर्ड विष्णु की तरह ये चतुर्भुज फॉर्म रहेगा आपका, ठीक है। बट द ओनली डिफरेंस यू विल हैव विद लॉर्ड विष्णु इज कि आपके गले में वैजयंती माला नहीं होगी, भगवान विष्णु के गले में वैजयंती माला होगी। एंड उनके लाइक इन हिज चेस्ट भृगु मुनि के लाइक वो पदचिन्ह है, क्योंकि जब उन्हें ऐसा आया था तो उन्हें पदचिन्ह पड़े थे, तो वो रहेंगे। बट वो आपके में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भगवान, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन यू एंड लॉर्ड विष्णु देयर इन वैकुंठ। सो ये चीज़ है वैकुंठ में। फिर वहाँ पे लाइक वैकुंठ में आप चले गए तो वहाँ से भी आप ऐसे नहीं वापस आ जाओगे। यहाँ पे वैकुंठ में भी मतलब बहुत ही ऐश्वर्य है, बट वैकुंठ में थोड़ा मतलब ऐसा है कि वहाँ पे आपको थोड़ा ऐश्वर्य ऐसा है कि रिस्पेक्ट काइंड ऑफ है, मतलब आप थोड़ा मतलब यू नो मतलब दबदबा जैसा रहता है। मतलब दबदबा इन सेंस आपस में दबदबा नहीं बनाते हैं, मतलब हम थोड़ा ऐसा एटीट्यूड में थोड़ा एकदम प्रोफेशनल रहते हैं, प्रोफेशनल काइंड ऑफ, ठीक है, प्रोफेशनल रहते हैं। बट इन गोलोका ऐसा नहीं है। लाइक जब लक्ष्मी देवी थी जो वहाँ पे वैकुंठ में थी ना, तो और विष्णु की चरण पादुकों की सेवा में चरण पादुकों की चरणों की सेवा करती थी। तो वो जब गई ना गोलोक की ओर चली गई वो, तो गोलोक जब शी वेंट देयर, सो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कृष्ण दैट फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, उन्हीं के फॉर्म में कृष्ण, उन्होंने देखा कि वो मेरे पति जो मैं उनकी सेवा करती थी वहाँ पे, वो यहाँ राधा रानी की पैर दबा रहे हैं और राधा रानी नाराज है इनसे, वो बात नहीं कर रही, बट वो कृष्ण मना रहे हैं। मतलब ये वही भगवान वहाँ पे वैकुंठ में कोई इनसे ऐसे कर नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, बिकॉज़ दैट कृष्णा इज समथिंग इन प्रोफेशनल वे इन वैकुंठ। लाइक आप ऐसा कर सकते हो कि एक एडवोकेट, एक जज है, ठीक है, वो अपने घर पे है, लाइक हाफ पैंट में बैठा हुआ है, ये बात पढ़ रहा है ऐसे करके, उसका बेटा है, बेटे से बात कर रहा है, और बेटा क्या चल रहा है, पढ़ाई क्या चल रहा है, उसका पोता है, मान लो दादाजी घोड़ा बनो फिर हाथी बनो, मुझे हाथी की सवारी करनी है, उसके ऊपर बैठ के चल रहा है, घूम रहा है। वही जज जब वहाँ पे जाएगा अपने कोर्ट रूम में, जब वो बैठेगा, जैसे ही इंटर करता है सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि जज आया, फैसला सुना है, ये न्यायाधीश है यहाँ। सो दैट न्यायाधीश इज लॉर्ड विष्णु एंड दैट जज इज कृष्णा इन हिज होम। दिस इज डिफरेंस, ओके। अब लोग बोलते हैं कि वैकुंठ में बहुत मतलब ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे भी ब्लिस है, ठीक है। लाइक कहा जाता है कि द लोएस्ट प्लेजर ऑफ वैकुंठ इज द हाईएस्ट प्लेजर ऑफ दिस प्लैनेटरी अर्थ। तो जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट प्लेजर है ना, वो वैकुंठ का सबसे लोएस्ट है। तो सोच लो क्या ही होगा। तो वहाँ पे आप गए हो तो थोड़ा सा मतलब क्या प्रोफेशनल हो तो आपको मतलब अच्छा लग रहा है। सो लाइक एक लीला हुई थी जिसमें देयर वाज आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने मतलब बहुत प्यूरिफाई किया था वैकुंठ को, ठीक है, एंड कंपेयर किया था कि गोलोक से अच्छा है वैकुंठ, ऐसा उन्होंने कंपेयर किया। देन स्वरूप दामोदर प्रभु थे जो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, तो उनने फिर बोला कि होल्ड ऑन, लाइक लेट मी से, उन्होंने कहा कि वैकुंठ का एक कण सॉरी वैकुंठ का कंप्लीट ऐश्वर्य, पूरा ऐश्वर्य उसको एक तराजू में एक साइड रखो, एंड गोलोक का एक कण लाके दूसरे तराजू में रखो, तो वो जो कण है ना वो ज्यादा भारी रहेगा गोलोक का, इतना ज्यादा ब्लिस है गोलोक में। दैट्स व्हाई वी आर हियर, वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज़ दैट इज द हाईएस्ट हैप्पीनेस वी कैन, हाईएस्ट ब्लिसफुल एक्टिविटी वी कैन अचीव। अब गोलोक धाम का बहुत ठीक है बता दिया, कंपैरिजन हुई थोड़ा फ्लोटिंग वाइज, थोड़ा मतलब कि बढ़ते जाता है ब्लिस, मतलब कि हर एक फ्लोर मतलब थोड़ा ये हमारा जो आनंद है, परमानंद है, वो बढ़ते जाता है। बाई ये जो हमारा 4 बेसिक प्रॉब्लम्स है, परमानेंट प्रॉब्लम जो हम लोग यहाँ पृथ्वी में फेस करते हैं, वो वैकुंठ से ही हट जाता है। पर जो टॉप गोलोक में चला गया, अब गोलोक ऐश्वर्य क्या है वो यहाँ पे मेंशन है कि गोलोक मतलब ऐसा है कि जो ग्लिम्स हमने बताया ना गोलोक का, वो ग्लिम्स हम तो देख लिए, उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते गोलोक को कंप्लीटली कैसा होगा। हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, जब वहाँ जाएंगे तब एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसे तो कर नहीं सकते। सो पहले तो गोलोक का एक खूबसूरती का, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर घर है, बहुत ही सुंदर घर है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते सुंदर घर है। उन सुंदर घर के आगे बहुत ही सुंदर गार्डन्स हैं, ठीक है, उस सुंदर गार्डन्स में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, एंड वेजिटेबल्स लाइक पृथ्वी में कितने वेजिटेबल्स हैं यू कैन काउंट यू नो इन योर हैंड, की लौकी, भिंडी, बरबट्टी, फिर बैगन, करेली, ये सब परवल वगैरह सब इतनी सब्जियां हैं। गोलोक में ना एवरी डे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइक वेजिटेबल्स, एवरी डे एवरी टाइम जितने टाइम आप सब्जी बनाओ आप एक नई सब्जी बना सकते हो, कोई सब्जी रिपीट नहीं होगी। इवन तो वहाँ पे रिपीट भी नहीं होती, राधा रानी जो भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद बनाती है वहाँ पे, जो भी वो बनाती है वो रिपीट नहीं होता कभी भी गोलोक में। इतनी सब्जियां वहाँ, फ्लावर्स अनलिमिटेड फ्लावर्स हैं, और जो फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी सुंदर है, मतलब यहाँ की जो नॉर्मल आप हाई से हाई लेवल की परफ्यूम ले लो वो कुछ नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं उसके सामने, इतना है। बट वो जो खुशबू है, वो फ्लावर्स की जो खुशबू है, वो मतलब कि बहुत ही छिन्न हो जाती है। जो तुलसी महारानी की वहाँ पे तुलसी महारानी इतनी मतलब ये इतना मतलब वो
जो खुशबू आती है तुलसी माला की, जो तुलसी पौधे की, वो इतना ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे कि वो ये जो फूलों की खुशबू उसको फीका कर देती है, इतना ऐसा है। देन वहाँ का जो लाइफ है कंप्लीटली इटर्नल, लाइक वहाँ पे कुछ नहीं है कि आपकी तबीयत खराब होगी, आपको बुढ़ापा आएगा, फिर आपको मतलब कि मरने का टाइम आएगा, आपके परिवार से आप बिछड़ोगे, फिर मतलब कुछ नहीं, लाइफ इज इटर्नल, लाइफ इज कम्प्लीटली ब्लिसफुल, हमेशा आप आनंद में रहोगे एंड फुल ऑफ नॉलेज। यहाँ पे आप लोग पीएचडी करने वालों में ईगो हो जाती है, आपने तो पीएचडी करा हुआ है, डॉक्टर लगा हुआ नाम क्या है, तुम क्या जानते हो सब्जेक्ट के बारे में, मैं तुम ज़्यादा जानता हूँ। हाँ, कुछ लोग डबल पीएचडी करके आते हैं, मैं इस सब्जेक्ट में ये पीएचडी, इसमें पीएचडी है, आप कोई हाई डिग्री मास्टर्स करके लाके यहाँ बैठे हुए हैं, वो ईगो में रहते हैं। पर वहाँ पे कुछ नहीं, इससे भी हाई फुल ऑफ नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज जो है अभी, फिर भी आपको ईगो नहीं रहता वहाँ पे, ऐसा है, ब्लिसफुल है, लाइफ इटर्नल है। नाउ कृष्णा वो क्या करते हैं वहाँ पे, he is doing his पास टाइम, वो अपना पास टाइम कर रहे हैं, वही करते हैं वहाँ पे, उनका यही है पास टाइम। क्या, गैया चराएंगे, आपके साथ खेलने के लिए खेलने कूदने जाएंगे, हाँ, गोपियों को परेशान करेंगे, अपने माता पिता को परेशान करेंगे, थोड़ा बहुत नट करते हैं ना, तो इस तरीके से लीलाएं करते थे, ये माखन चुराएंगे, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वही करते हैं वहाँ पे भी भगवान कम्प्लीटली। आप उनके साथ रह के वही करोगे, हाँ, हाइड एंड सीक खेलोगे, पकड़ा पकड़ी पकड़ पकड़ाई खेलोगे, यही सब चीजें करोगे, वहाँ राक्षस भी नहीं आएंगे आपको मारने के लिए कि ये आपके खेल में इंटरप्ट कर रहे हैं। लाइक ऐसा काइंड ऑफ आपको समझो, लाइक मैं 11th-12th में जब था अपने इंटरमीडिएट में, तो स्कूल में हमारा एक सब्जेक्ट होता था फिजिकल एजुकेशन, तो हम लोग बहुत वेट करते थे कि ये पीरियड कब आएगा, क्योंकि सर जो होते थे नीचे लेके जाते थे ग्राउंड पे कि चलो कुछ भी अपना गेम खेल लो, तो वो खेलने के लिए जाते थे, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि चलो एक गेम का पीरियड मिला है, वो खेल रहे पीरियड खत्म हुआ, अब पूरा वापस से मूड बन गया है, पूरा चेहरा बन गया है, यार वापस वही मैथ्स पढ़ो, वही केमिस्ट्री पढ़ो, वही फिजिक्स पढ़ो, फिर से मतलब बोर हो ऐसा। बट वहाँ पे नहीं, वहाँ पे कम्प्लीटली आपको 9 to 5 जैसे होता है ना, वहाँ पे 8 उतना मतलब सुबह से शाम आप वहाँ पे अपना खेलते रहो, शाम को वापस घर आओ, खाओ जो खाना है खाओ, ठीक है। अनलिमिटेड ट्री, पेड़ भी अनलिमिटेड है वहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे नॉर्मल पेड़ नहीं है, बनियान ट्री हो गया, फिर पीपल का पेड़ हो गया, ऐसा कोई पेड़ नहीं है, डिजायर ट्री, एक पेड़ के सामने खड़े हो जाओ एंड अपनी डिजायर, अपनी इच्छा प्रकट करो, चाहिए क्या तुम्हें, वो आपको वो ला के दे देगा। इफ यू डिजायर फॉर रसमलाई इन फ्रंट ऑफ अ ट्री, वो रसमलाई आपको ला के दे देगा। इफ यू डिजायर फॉर अ मोटर बाइक, कि यार एक आध बुलेट होती है मेरे पास, हाँ केटीएम होगी जैसा कुछ, ड्यूक होती है ऐसा कुछ, पेड़ के सामने, वहाँ पे ऐसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी वो लोग में, बट हाँ लेट से अभी हमारे जैसे दिमाग है उस हिसाब से अपन नहीं सोच सकते हैं, वो पेड़ वो ला के दे देगा आपको। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फल देगा, फूल देगा और पत्तियां देगा, ऐसा नहीं है। डिजायर ट्री, जो आप डिजायर करोगे वो आपको मिलेगा। लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी इज दैट पोटेंट कि आपके घर को ना मतलब हमेशा कंप्लीटली वेल्थ से भर सकती है, आपको इतना शौर्यवान, इतना अमीर बना सकती है ना जो लक्ष्मी देवी होती है, सो इज वेरी पोटेंट। वो वहाँ पे सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा करती है। सो वहाँ पे लाइक आपका जो वेल्थ है, आपकी जो हाउस है, जो घर है, वहाँ पे आपको पैसे की दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपको कमाना पड़ेगा नौकरी के लिए, आप मेहनत करिए, वो लोग में गए पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा वैसा, क्या यार पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं, बहुत अभी मेहनत कॉम्पिटिशन चल रहा है अभी, है ना, जेई निकालना है, ये निकालना, नीट निकालना है, कोडिंग करना है, कुछ नहीं वहाँ पे, कंप्लीट वेल्थ आपके पास रहेगा, आपके घर में बहुत वेल्थ है वहाँ पे। देन वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनते हैं, मतलब इतने सुंदर वस्त्र कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने सुंदर वस्त्र पहनते हैं, बहुत ही सुंदर भी दिखते हैं वहाँ के जो मतलब जो रहते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे आपको कहीं आना जाना करना है, ठीक है, तो एक तो है कि मन की गति से आना जाना कर सकते हो, आपकी इच्छा हुई मेरे को वहाँ जाना, मैं वहाँ चला गया, अब वहीं जब सोचोगे कि मैं चला जाता हूँ वहाँ पे, तो आप चले जाओगे। बट फिर भी फॉर अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल वे में अगर आप सोच रहे कि मैं किस चीज़ से जाऊँ, हर एक का वहाँ पे एक पर्सनल एयरप्लेन है, वो भी ऐसा नहीं टीन का है, फिर एल्यूमिनियम का है, फिर कुछ ऐसा मेटल का बना हो, सोने तश्तरी का ना, हीरे जवाहरात का, उस तरीके से कंप्लीट जड़ित वहाँ पे प्लेन से आपके पास पर्सनल जेट, आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 4 नंबर की पर्सनल वहाँ पे प्लेन है, ठीक है। और साइज का ऐसा क्या है कि एक में भी जितना चाहो उतना आ सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे लाइक कौन सा पुष्पक विमान था ना, रावण का पुष्पक विमान, तो उसकी खासियत ये थी कि वो अकॉर्डिंगली साइज चेंज कर रहा था अपनी, उस पर मतलब कि 1 करोड़ सवारी बैठ सकते थे, उसमें 1 सवारी बैठ सकता था, एक अकेला ड्राइव कर सकता था, तो उसके लिए उतना छोटा हो जाएगा, 1 करोड़ बैठाएंगे उसके लिए उतना एक्सपेंड होगा, तो उसमें कभी ऐसा है कि लिमिट वहाँ पे है ना फुलफिल नहीं होगी, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ पे खुद का प्लेन है, बैठो और जाओ, जिसको लेके जाने लेके जाओ, सबका खुद का अपना प्राइवेट है, ठीक है। फ्लोर जो है वहाँ पे जो फर्श है वो कम्प्लीटली ज्वेलरी के हैं, सोने के हैं, मतलब हीरे के, इस तरीके से फर्श है वहाँ पे गोलोक में आपके घरों के। फिर अच्छा ये लाइक एक क्वेश्चन होगा फिर किसी का कि गोलोक का साइज क्या है। सो लाइक आप ये नॉर्मल समझ लो कि ये प्लैनेट का साइज है, ये देख लो आप, ठीक है, ये इसको आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, हमारी बुद्धि से परे है, इमेजिन ही नहीं कर सकते हम, मतलब इतना मतलब उसका कोई कैपेसिटी नहीं, मतलब अनलिमिटेड कैपेसिटी है उस गोलोक की, बिकॉज देयर आर दिस ओनली यूनिवर्स में, दिस प्लैनेट अर्थ में अगर आप देखोगे तो कितनी जीवात्माएं हैं,
चींटियाँ कितनी सारी, कम से कम करोड़ों चींटियाँ होंगी, कितने पॉपुलेशन है लोगों की, वो पॉपुलेशन है, कितने जीव होंगे पानी में, एक्वेटिक एनिमल्स कितने होंगे, रेप्टाइल्स कितने होंगे, सारे एनिमल्स होंगे, सारी जो आत्माएं हैं ये एक पृथ्वी में। दिस लाइफ यहाँ पे सिर्फ पृथ्वी में एग्जिस्ट नहीं करता, लाइफ हर जगह सारे प्लैनेटरी सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, इवन दो सन सूर्य में भी, क्योंकि लाइक हमारा जो बॉडी है ना इसमें वाटर ज़्यादा है, 70% वाटर है। सो 4 एलिमेंट्स मिलके हमारा बॉडी बना है, एंड दिस अर्थ इज लाइक 70% वाटर, हमारे बॉडी में भी 70% वाटर है। तो इसलिए लाइक हम लोग इस प्लैनेट में रहते हैं, पर जिसके बॉडी में ना फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है ना, वो फायर की जगह जहाँ पे आग रहती है ना वहाँ पे उस प्लैनेट उस जगह पे रहता है। तो सूर्य में भी लाइफ एग्जिस्ट है, जहाँ पे जैसे अग्नि रहती है उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, वहाँ पे भी लाइफ, एवरीवेयर लाइफ इज एग्जिस्टेड, लाइक वहाँ पे लाइफ इज है, वहाँ पे लाइफ है। सो उतने सारे लाइक एक ब्रह्मांड का नॉर्मली सोचो कितनी जीवात्माएं होंगी, उतनी जीवात्मा जब भगवान के धाम जाएगी तो मतलब क्या ही रहेगा। एंड ये एक प्लैनेट है, एंड देयर आर like infinite number of universe that is emerging out of the कर्णोदक्षाई विष्णु, जो कर्णोदक्षाई विष्णु है जो कर्ण सागर में सो रहे हैं, उनके अंदर से अनंत ब्रह्मांड बाहर निकल रही है। तो उन अनंत ब्रह्मांड का हम सोच सकते हैं कि कितने सारे मतलब जीवात्माएं होंगी, वो सारी जीवात्माएं गोलोक में जाएंगी, तब भी उसका स्पेस मतलब कैसा नहीं कि कंजेस्टेड होगा, इतना स्पेस है गोलोक का। ठीक है, पैसे कमाने की कोई टेंशन नहीं है, मतलब ऐसा है कि आप चिंतन करो अपने घर में बैठ के कि यार इस चीज की जरूरत तो लग रही है मुझे, वो आ जाएगा, वो चीज प्रकट हो जाएगा सामने में। अच्छा हाँ, चिन्मय है, ठीक है, घर बना, मेरे को घर चाहिए, अच्छा अभी घर एक ही फ्लोर है, 2-3 फ्लोर और होता तो अच्छा होता, 2-3 फ्लोर अपना आप कौन बन जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि हाँ लेबर को कॉल कर रहे हैं, वो आ रहा है, फिर हाँ गिट्टी बालू गिर रहे हैं हमारे, फिर सीमेंट गिर रहे हैं, फिर वो हम मसाले तैयार करके बना रहे, कुछ नहीं, उसके तो बनते ही नहीं। पहली बात तो हीरे इस तरीके से बनेंगे घर आपके तो मुंबई में कम्प्लीटली। हाँ, फिर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती होगी ना सर, यार घर बना है कहीं पेंट वेंट उखड़ गया, कुछ नहीं, मेंटेनेंस भी नहीं कराता उसका, चिन्मय हमेशा चिन्मय रहता है उसमें, एक बार जो बन गया सो बन गया, वो मतलब इंडेस्ट्रक्टिबल है, ऐसा चिन्मय रहता है हमेशा। और जो मतलब वहाँ पे बिल्डिंग्स रहते हैं लोटस के फॉर्म में रहते हैं, लोटस कमल के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, सबसे लाइट इमेज होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना सोने तस्तरी के बने हुए हैं, कंप्लीटली हमेशा वहाँ पे भगवान भी है हमेशा। ठीक है, वहाँ पे जब चलते हैं लोग तो वहाँ पे चलते नहीं है, वो नॉर्मल चलना नहीं होता, वहाँ पे डांस होता है, मतलब वहाँ पे चलना डांस जैसा है, वहाँ पे जो बोलना वो संगीत जैसा होता है, वहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं बोलते, हम लोग कैसे कैसे बोल रहे हैं, वहाँ पे संगीत की तरह बोलते हैं, बहुत ही प्यारी धुन में गाते हैं, बहुत प्यारी धुन में बोलते हैं। लाइक भगवान ने, इसलिए भगवान ने भगवत गीता जो बोली थी उसको गाया था एक तरीके से उस श्लोक में, हम लोग गा नहीं सकते, हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं उसको, लाइक भगवान ने बहुत ही अच्छे स्वर में गाया था उसको, इसलिए उसको गीता बोलते हैं, भगवान के गीत जो भगवान ने गाया। ठीक है, वहाँ पे जो वाटर है, जो पानी है गोलोक का, वो अमृत के समान है। ठीक है, वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ होती है, यहाँ पे क्या है, मधुमक्खियों की कैसी आवाज होती है, हाँ मतलब इरिटेटिंग टाइप ऑफ आवाज होती है, कानों के पास आकर बोलेगी तो वहाँ की मधुमक्खियाँ होती है ना, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करती है, गुणगान करती है भगवान के पास टाइम्स का, और वो जब गुणगान करते सारे पक्षियाँ देखते रहते हैं ये क्या हो रहा है, इतने अच्छे गुणगान करके सब शांति से विद लाइक एकदम कंप्लीट डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन सुनते हैं कि क्या बोल रही है ये मधुमक्खियाँ, क्या बोल रही है, भगवान की गुणगान करती है। ऐसा नहीं कि आप मधुमक्खियाँ भी भिन्न भिन्न करेगी, हाँ बोलेंगे। लाइक एक बार श्री प्रभुपाद से एक शिष्य ने पूछा था कि क्या प्रभुपाद इन गोलोक वृंदावन देयर इज मॉस्किटो टू, वहाँ पे मच्छर भी है, तो भगवान ये प्रभुपाद जी ने बोलता हाँ जरूर वहाँ मच्छर भी है, पर वो आपका खून नहीं चूसेंगे, वहाँ पे they will not suck their blood, वहाँ पे वो भगवान का गुणगान ही करेंगे, वो भी पास टाइम ही गाएंगे भगवान के, सारी लीलाएं को गाएंगे। सो इस तरीके से वहाँ पे चलता है, वहाँ पक्षियाँ भी होती हैं, वो सब मतलब भगवान का ही गुणगान करती हैं, और सब बहुत ही सुंदर सब है ना, भगवान का गुणगान करते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर वहाँ पे कितने सारे फूल हैं, जैसे एक पारिजात का एक फूल होता है, ठीक है, जो स्वर्ग में भी है, पारिजात का एक पेड़ है, उसका फूल होता है, उसकी खासियत ये है कि वो जिसके पास रहेगा कोई बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा यंग रहेगा। सो लाइक सत्यभामा को एक चीर यमुना का वरदान मिला था जब उनने नरकासुर का वध किया था उसके साथ जाके, तो जो देव माता अदिति थी उनने ये वरदान दिया था चिन्मय। तो उसके बाद क्या हुआ था ना कि भगवान श्री कृष्ण ने फिर देखा तो पारिजात का वृक्ष था, तो पारिजात का वृक्ष वो सोचे कि अपनी रुक्मिणी जी के लिए ले जाता, वो भी हमेशा लाइक ये फूल को रखेंगे, वो भी हमेशा नहीं करेंगे इस तरीके से, तो वो फूल लेके आए थे वहाँ इंद्र से युद्ध भी हुआ था उसके लिए। तो पारिजात का पेड़ वहाँ भगवान के धाम में भी है, पारिजात में बहुत सारे फूल हैं, मतलब हम लोग सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वहाँ पे। फिर वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, जो गोलोक की स्त्रियाँ, वो बहुत सुंदर है, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता कोई। लाइक ऐसा कंपैरिजन आप करो कि लाइक यहाँ पे आप एक छिपकली देख रहे हो, और यहाँ की एक लड़की, बहुत सुंदर लड़की है, इस पृथ्वी इस पर्टिकुलर प्लैनेट की बहुत ही सुंदर लड़की है, और एक छिपकली है, तो कंपैरिजन कर दोनों का, आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप छिपकली शादी कर लो, फिर आप एक लड़की शादी करो, तो ऑब्वियसली आप लड़की के पास जाओगे। तो जो यहाँ की लड़कियाँ हैं ना, वो छिपकली के समान है, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, स्वर्ग की अप्सरा इतनी सुंदर होती है, तो यहाँ की लड़कियाँ वो छिपकली के समान होती हैं, और जो स्वर्ग की अप्सराएं होती है ना, वो सत्यलोक की जो अप्सराएं उनके सामने छिपकली की जैसी होती है, मतलब सत्यलोक की अप्सराएं उनसे भी बहुत सुंदर होती हैं, और जो सत्यलोक की अप्सराएं है ना
वो छिपकली के समान होती है, वो गोलोक के जो गोपियाँ हैं उनके समान। तो सोचो कितनी सुंदर होगी वहाँ की गोपियाँ, जो वहाँ पे जो मतलब कि स्त्रियाँ हैं वो वहाँ की, ठीक है। और वहाँ की जो स्त्रियाँ होती है वो इतने सारे आभूषण पहनती है कि वो आभूषणों से चमकती है, मतलब वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है आभूषण, इतने ज़्यादा वहाँ पे सोने की, इतने मतलब ज्वेलरी की कमी नहीं है, गोल्ड की कमी नहीं है, लाइक कोई भी आप वेल्थ की कमी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको मतलब होता है ना जो भी कष्ट यहाँ पा रहे हो, जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। वहाँ पे 3 तरह के फूल होते हैं कमल के, रेड ब्लू व्हाइट, वो बहुत सुंदर रहते हैं, गोलोक की सुंदरता वो बहुत बढ़ा देते हैं, ऐसा रहता है वहाँ पे। फिर वहाँ पे क्या मंदिर होता है क्या गोलोक में, ये भी क्वेश्चन होगा कि मंदिर है, तो हाँ गोलोक में मंदिर भी होता है, गोलोक में मंदिर है वहाँ पे। और मंदिर की चोटी जो होती है, जो कंप्लीट जो उसका गुंबद जैसे बोल सकते हैं उसको, वो रूबीज का बना होता है। और नॉर्मली ऐसे हीरे वगैरह तो लटके रहते हैं इस तरीके से, हमारे मंदिर में घंटे वगैरह लटके रहते हैं, हीरे जवाहरात ऐसे लटके रहते हैं। किसी को मतलब ऐसा नहीं कि कोई चोरी कर लेगा, क्यों ही चोरी करेगा, चिंतन मात्र से वो अपने हाथ में आ सकता है, तो कोई क्यों ही चोरी करेगा। फिर लाइक ऐसा है कि वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं, अब मिट्टियों का ऐसे खासियत है कि जो सोने के कण हैं, ये जो उसके जो कण होते हैं ना वैसी मिट्टियाँ हो गई, वो मिट्टियाँ भी शाइन करती हैं, मतलब ऐसा है, ऐसा नहीं बॉडी में लगे तो झाड़ इस तरीके से, वो आपकी शोभा ही बढ़ाती है, मिट्टी लगती है आपके ऊपर, इतनी सुंदर मिट्टियाँ वहाँ पे। और वहाँ पे जो लाइक भगवान है कृष्ण, वो एक अग्नि के समान है, एक ज्वाला समान है। वहाँ की जो उनके जो सेवक हैं, जो दास हैं वहाँ पे, जो लीला कर रहे हैं उनके साथ, जो गोलोक वासी हैं, वो एक चिंगारी के समान है, जो स्पार्क आता है ना उस आग से, वो स्पार्क के समान है। सो ये है गोलोक धाम भगवान का। ये क्या है, इतना कंप्लीट मैंने बताया, इससे भी ज्यादा और भी फैक्ट्स दिए अलग अलग शास्त्रों में, बट ये काइंड ऑफ अ ग्लिम्स है। अब आप ये सोचो कि जितना हमारा भी कंप्लीट नॉलेज हम इस पर्टिकुलर प्लेनेट में होके रख रहे हैं, ये ग्लिम्स लाइक ये ग्लिम्स जो हमने सीखा, ये तो लाइक कंप्लीटली इससे भी बेहतर हो गया। हमने अपनी जो लाइफ में जितनी चीजें एक्सपीरियंस किया है इस पर्टिकुलर लाइफ प्लेनेट में, उससे ज्यादा तो ग्लिम्स है वहाँ पे। तो सोचो एक्चुअल में गोलोक कैसा होगा, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। और उस गोलोक में कोई भी कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं, वहाँ पे बस प्योर सोल रहते हैं, जिनके अंदर काम, क्रोध, मोह, मत्सर, आश्चर्य ये सब नहीं रहती जिनके अंदर, वही जाते हैं जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं, कोई ईगो नहीं, किसी तरह का कोई लाइक एक्सपेक्टेशंस नहीं है, रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, मतलब जो कम्प्लीटली हम्बल है, जो कम्प्लीटली प्योरिफाइड सोल है, वही जाते हैं गोलोक में। तो सोचो मतलब कितना ही अच्छा रहेगा वहाँ। लोग क्या हम करते हैं क्या, हम कम्प्लीटली हमेशा इटर्नल, हमेशा वहाँ पे टाइम का वो नहीं है कि सुबह 5 बज गया, ऐसा कुछ टाइम नहीं, वहाँ पे एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट। Like we cannot even imagine this thing because we are trapped, our mind is trapped inside the like cycle of this time। हम इस जो काल के चक्कर में फंसा हमारा माइंड, तो हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सोच सकते हैं, बट गोलोक में ऑलवेज दिस इज देयर इज प्रेजेंट, वहाँ हमेशा प्रेजेंट ही है, वर्तमान ही, कभी हमने देयर इज नो पास्ट टाइम, देयर इज नो फ्यूचर, कुछ नहीं होगा, हमेशा प्रेजेंट है गोलोक। हम लोग समझ नहीं सकते उसको, बट व्हेन वी विल गो देयर वी विल एक्सपीरियंस दिस थिंग। तो ऐसा है गोलोक का। वहाँ पे जाने की क्राइटेरिया, वहाँ पे जाने की रेसिपी क्या है, मतलब होगा ना कि कोई कहाँ टिकट मिलेगा भाई उधर जाने का, सिंपल से उस दिन डांस शुरू करने बताया था कि क्या टिकट मिलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, और बस हम चले जाएंगे भगवान के धाम में। गुरु का आश्रय भी लेना है हमें, क्योंकि हम लोग उतने क्वालिफाइड तो नहीं हो सकते इस कलयुग के एज में कि हम भगवान के धाम खुद से चले जाएं, एक गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तो हमें गुरु लेके जाएंगे। तो लाइक भगवान उस दिन नॉस्ट्रो ने बताया था कि लाइक हमें बस टिकट लेना है, एंड जो वो बोर्ड है उसके कैप्टन कौन है, श्री प्रभुपाद, बस हमें वहाँ तक जाना है, वो टिकट कट जाएगी अपनी, हम भक्ति करते रहेंगे, हमारी बोर्डिंग हो जाएगी उस फ्लाइट में, पर्टिकुलर जो भी बोर्ड है फ्लाइट है, और सागर पार हो जाएंगे, फिर देन वी विल गो टू गोलोक। अब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे डिफरेंट बहुत लोगों को ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि गोलोक है, मथुरा है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, इसमें से हम किस धाम में जाएंगे एट द टाइम ऑफ डेथ। सो वो एक्चुअली डिसाइडेड होगा, वो भगवान की इच्छा से डिसाइड होगा, भगवान डिसाइड करेंगे। आप जहाँ से आए होगे आप वहीं जाओगे। लाइक एट द टाइम ऑफ डेथ ऐसा भगवान ने भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोला है, अंत काले च मामे स्मरण मुक्तवा कलेवरम या पर याति मद्भावम याति नास्ति संशय, कि जो जैसी चेतना में अपना शरीर त्यागता है वो वैसी नेक्स्ट लाइफ को टेक करता है, ठीक है। लाइक ये तो सॉरी 8.6 का है, ये 8.5 का जो मेरा ध्यान स्मरण करते हुए अपना शरीर का त्याग करता है वो मेरे धाम को आता है, ऐसा भगवान ने 8.5 बोला है। 8.6 में ये बोला है यम यम वापस स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सगत भाव भावितम। उसमें ऐसा बोले भगवान कि जो जैसा सोचते हुए अपना शरीर त्यागता है उसको वैसा धाम मिलता है, मतलब वैसा मतलब धाम नहीं, वैसा मतलब नेक्स्ट लाइफ मिलता है। लाइक वही इस चेतना में कि लाइक किसी ने पूरी लाइफ स्विमिंग की पानी के अंदर, और वो इस चेतना में कि लाइक मैं तो स्विमिंग करते करते मरा था, कितना अच्छा मतलब स्विमिंग किया मैंने इस लाइफ में, तो अगले जन्म मछली की मिल जाएगी उसे। कोई मांसाहार किया, कंप्लीटली वैसे नॉन वेजिटेरियन ही फूड खाया उसने, एट टाइम हो गया तो उसे इच्छा हुई कि काश एक और बार लास्ट पेंगुइन मिल जाती, का तोड़ देता मैं तो फिर
मरते मरते फिर अगला जन्म उसे शेर का फिर कोई कार्निवोरस एनिमल का मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है। उस कंडीशन पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोलते हैं कि जो मेरा स्मरण करता है उसे मेरा धाम मिलता है, मतलब वो मेरे धाम में आ जाता है। अब भगवान का स्मरण कैसे होगा, तो वो तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है। अगर भक्ति करेंगे तो भगवान की जिम्मेदारी, भगवान ने वरा पुराण में ऐसा कहा है कि कोई मेरा भक्त है जो भक्ति करता है और मृत्यु के समय उसके गले में कफ जम गया है, वो कंप्लीटली बूढ़ा हो चुका है, छिन्न हो गई उसके शरीर, वो उसकी मेमोरी चली गई है, वो स्मरण नहीं कर सकता, पर उसने आजीवन मेरी भक्ति की है, तो ऐसी कंडीशन में मैं उसके हृदय में खुद का स्मरण करवाता हूँ और अपने धाम लेके आता हूँ। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं इस चीज़ की कि हमने भक्ति की, भगवान स्मरण नहीं हुए, तो इसकी टेंशन ही नहीं लेनी। अब ऐसा है कि लाइट लेट से कि एट द टाइम ऑफ डेथ हमें क्या पता कि भगवान कौन सा किस रूप के हमें स्मरण होगी, पर जिस रूप की स्मरण होगी हम उस धाम में जाएंगे। लेट समय भगवान के श्री राम अवतार रूप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, उनका स्मरण हो गया तो हम साकेत धाम चले जाएंगे। नरसिंह देव का हमें स्मरण होगा, नरसिंह लोग चले जाएंगे। हम जगन्नाथ जी की सेवा की बहुत, जगन्नाथ जी के स्मरण होगा, हम जगन्नाथपुरी धाम चले जाएंगे। हमें भगवान का लाइक द्वारिकाधीश की जो जब वो रामस से गले मिले थे, कुछ ऐसा फॉर्म में याद आ गया भगवान जितने अच्छे से द्वारिकाधीश बने थे, हम उनकी द्वारिका नगरी धाम में चले जाएंगे। और हमें उनको कोई पास टाइम याद आएगा, कह रहे हो तो घर वालों के साथ जूठा खा रहे थे, शरीर खा रहे थे, तो उनको लोग चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि भगवान किस फॉर्म में हमें स्मरण करा रहे हैं खुद का, एंड हमें किस धाम में वो लेके जाना चाहते हैं। बट अल्टीमेटली जाने का क्राइटेरिया तो यही कि हमें भक्ति करनी है, हमें अपने कृष्णा कॉन्शियस वर्क करना है एंड दूसरों को प्रीचिंग करनी है, एंड जितना हो सके सिंसियर रहना डिवोशन में। सो बाय डूइंग ऑल दिस थिंग हम लोग भगवान के नाम चले जाएंगे। सो टाइम हो गया है, किसी कोई क्वेश्चन अगर है तो मैं ट्राई करूँगा अगर मेरे से वो फाइल सॉल्यूशन दे पाने का। हरे कृष्णा।